Assalamualaikum and welcome to the क्लास नंबर 12 ऑफ प्लान स्विफ्ट। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने बीम के लिए फॉर्म वर्क कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम उन्हीं बीम्स के लिए कंक्रीट कैलकुलेट, क्योंकि फॉर्म वर्क कैलकुलेट हो गया देन ऑब्वियसली अवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू कैलकुलेट द कंक्रीट फॉर द बीम। तो ये हमने अपनी पिछली वीडियो में काम किया था, ठीक है। अगर आप स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास दो टाइप के बीम थे जिनको हमने एक्स एंड वाई कैटेगरी में डिवाइड किया था। मींस के एक्स कैटेगरी में डेप्थ डिफरेंट थी एंड वाई कैटेगरी में डिफरेंट थी। तो हम एक बार बीम्स को देख लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बीम्स थे उनकी डेप्थ थी 500 mm एंड विड्थ थी 200 mm। जो वाई या वर्टिकल डायरेक्शन में थे वो थे 550 mm एंड 200 mm विड्थ थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें विड्थ दोनों में कॉमन है, मीन्स सेम है। द ओनली थिंग विच इज़ डिफरेंट दैट इज़ डेप्थ। तो ये हमने कुछ मार्किंग की थी, लेकिन ये मार्किंग हमने की थी फॉर्म वर्क के हवाले से। अब हम कंक्रीट के हवाले से करेंगे इनकी मार्किंग। तो अगर आप देखें हमारी शीट ऑलरेडी स्केल्ड है, मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो स्केलिंग का होता है। तो स्केल ऑलरेडी है, ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। इनको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ से इनकी साइज़ वगैरह मेरी पिक्चर के पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे टेक्स्ट हाइट होता है एंड इसको आप कर दें 0.1 एंड ओके। सिमिलरली इसको आप सेलेक्ट करें, 3 डॉट्स पे क्लिक किया, पॉइंट डाल दिए 1 के आगे एंड ये भी छोटा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर क्या करना है, हमने फ़ोल्डर लिखना है कि कंक्रीट फॉर बीम। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि आपका काम एक प्रॉपर अलाइंड तरीके से आपने लेके चलना है। हर एक चीज़ आपकी एक प्रॉपर तरीके से आपने सेटिंग करनी है। आप नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो एक प्रॉपर तरीक़ाकार बताऊंगा जो आपको लेके चलना चाहिए। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, न्यू फोल्डर, ओके। ये आपका आ गया कंक्रीट फॉर बीम्स। अब बात आती है मार्किंग की। तो जब मार्किंग की बात आती है और प्लान स्विफ्ट की बात हो तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्जन देखने को मिलते हैं प्लान स्विफ्ट के। एक है पुराना वर्जन और एक ये जो मैं न्यू वाला यूज़ कर रहा हूँ, प्लान स्विफ्ट प्रो मैट्रिक 10.3। तो यहाँ पे कुछ टूल्स हमें इजाफी देखने को मिलते हैं जो हमारे काम को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। तो मैं इसको शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर वो हमारे दोस्त या भाई जो भी पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं और वो ये काम करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, और अगर कोई एडवांस या न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये काम करना है सेगमेंट कमांड से। सेगमेंट एंड लीनियर आर बोथ सेम थिंग्स, लेकिन जो लीनियर है वो मल्टीपल पॉइंट ऑपरेशन है, उसको आपको स्टॉप करना पड़ता है, वो स्टॉप नहीं होता। और जो सेगमेंट है वो 2 पॉइंट ऑपरेशन है, बार बार स्टॉप करके, और जो डिजिटाइज़र ऑन ऑफ वो आपको नहीं करना पड़ता। सो आई विल रिकमेंड टू गो विद द सेगमेंट टूल। अब अगर आप देखें तो जो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो या तो सिंपल लीनियर से करेंगे जिसमें सिर्फ लेंथ मेजर होगी और बाद में उन्होंने जो विड्थ एंड डेप्थ है उससे मल्टीप्लाई करना होगा इन द एक्सेल शीट।
या एडवांस में जाके एक्टिव करना पड़ेगा और फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उनको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। और या उनके पास ये वॉल एरिया होता है। वॉल एरिया का मतलब क्या है, ये आपकी दो पैरामीटर्स को लेता है, एक लेंथ और दूसरी हाइट। तीसरी इसके अंदर जो विड्थ होती है वो आपसे रिकॉर्ड ज़रूर करता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं करता उसे, क्योंकि जो कमांड है वो एरिया की कमांड है। एरिया मींस स्क्वायर के अंदर आता है और स्क्वायर दो डायमेंशन से आता है। तीसरी डायमेंशन को अगर वो मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्यूब या वॉल्यूम में चला जाएगा मामला, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे जो न्यू वर्जन है वो डायरेक्ट आपको क्यूबिक मीटर में दे देता है। हम क्यूबिक मीटर को यूज़ करेंगे, इसके अंदर लिनियर हम मार्किंग से निकालेंगे। विड्थ एंड जो हमारी डेप्थ है वो हमने देख ली, वर्ड की फाइल में हमने नोट की हुई है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है। वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, लीनियर क्यूबिक मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा ये जो आप जॉइस्ट सेगमेंट, बीम टूल एंड हिप वैली टूल, ये कुछ न्यू टूल्स देखने को मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कंक्रीट की मेजरमेंट के लिए सेगमेंट क्यूबिक मीटर, इसको मैं कह देता हूँ जी कंक्रीट। एक मिनट मैं वेरीफाई कर लूँ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी है हमारे पास 500 mm कंक्रीट, या ऐसे कह लें एक्स डायरेक्शन बीम QTY। QTY मीन्स क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। हाइट क्या है, वॉल हाइट मीन्स बीम हाइट, आपने इसको बीम हाइट ही लेना है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप इसको कह दें 0.5, ओके, क्योंकि 500 mm है, तो अगर हम इसको मीटर में लेके जाएंगे, अगर आप देखें तो वॉल हाइट इन ब्रैकेट में उसने m दिया हुआ है, मींस मीटर में पुट करना है, और यहाँ पे वॉल विड्थ ब्रैकेट में आपको mm दिया हुआ है, मींस मिलीमीटर में पुट करना है, तो 200, ओके। राइट फोल्डर कंक्रीट फॉर बीम्स, डन। अब अगर आप देखें तो इसके ऊपर आपने मार्किंग, बल्कि ये तो वर्टिकल डायरेक्शन का बीम है, हमने कहाँ करना है, हॉरिजॉन्टल मींस एक्स डायरेक्शन। ये देखें ना, एक्स डायरेक्शन बीम क्वांटिटी। तो अगर आपको ये चीज़ें तंग कर रही हैं, मींस जो फॉर्म वर्क के लिए आपने मार्किंग की थी वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या तंग कर रही हैं, तो आपके पास एक तरीका तो ये भी है कि आप इनको मार्किंग से पहले इनको ऑफ कर दें, ठीक है। ये आपके पास एक तरीका हो सकता है, लेकिन मैं इनके होते हुए मार्किंग करूँगा। मार्किंग सिंपल है, जब हमने सॉरी ये डिजिटाइज़र ऑन कर लेता हूँ। जब हमने राइट टूल सेलेक्ट कर लिया, उसके बारे में आइडिया हो गया, तो फिर मार्किंग का इशू नहीं रह जाता। तो जो एक्स डायरेक्शन है उसमें हमने ये वाला मार्क करना है, ठीक है। अगर आप देखें, ये मैं आपको दिखाऊं और इसको मैं ओपन करूं, तो ये देखें क्यूबिक मीटर में आ रहा है, मींस इसने जो डायमेंशंस है वो 3 ली हैं, विड्थ भी ली है, डेप्थ भी ली है, एंड लेंथ तो हम मार्किंग से निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दीजिए, और अब मैं जल्दी से इन सब को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने बीम्स थे उनकी मार्किंग हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट काम है, और अगर हम देखें उसका जो एरिया है वो आया है हमारे पास 5.76 क्यूबिक मीटर। ठीक है, डायमेंशंस मैं फिर से रिपीट कर दूं, 500 mm डेप्थ थी और 200 mm विड्थ थी। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल के लिए एक लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन आई विल गो विद द सेगमेंट क्यूबिक मीटर। ठीक है, मैं इसको कह दूंगा जी वाई डायरेक्शन बीम क्यू टी वाई ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है वो है 5 ओके 550 and 200 mm is the width. Select the right folder which is already selected और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक, यहाँ से उठा के, बल्कि कॉलम के ऊपर से बीम जाता है। ठीक है, ये तो अब मैं जल्दी से वर्टिकल डायरेक्शन में जितने बीम्स हैं उनको भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे। जी, तो हमारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों मार्क हो चुके हैं बीम्स के लिए, या बीम की क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट के लिए हमने मार्किंग कर ली है। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्क्रीन पे कलर्स कुछ सेम नज़र आ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाली लेयर्स हैं जो फॉर्म वर्क के लिए थी मैं उनको ऑफ़ कर लेता हूँ। जब मैंने वो ऑफ़ की तो अब आप कलर्स की मदद से या विद द हेल्प ऑफ कलर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिफरेंट कलर्स की लेयर है एंड वर्टिकल में डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हमने दो अलग सेगमेंट लिए थे। डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था सिर्फ बीम की डेप्थ का। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 500 mm, वर्टिकल डायरेक्शन में 550 mm। इस तरीके से एक ही प्लान के अंदर आपके पास 5 डिफरेंट टाइप्स के बीम हो सकते हैं, या उनकी विड्थ चेंज होगी या उनकी डेप्थ चेंज होगी। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं थ्रू सेगमेंट और लीनियर कमांड, लेकिन इस तरह की मार्किंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ सेगमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वो तो हमारा बहुत ही कॉमन स्टेप है। ये अब देखें, ये आ चुके हैं हमारे पास क्यूबिक मीटर्स के अंदर। इसमें तो हमें सिर्फ एक्सपोर्ट करना है इसे। ठीक है, एक्सपोर्ट हम कर लेते हैं, नॉट एन इशू। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ चुका है। इसकी हमने सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो इन दोनों को कर दें डिलीट, उसके बाद इसको यहाँ से कट करें और यहाँ पे इसको कर दें पेस्ट। डबल क्लिक, इसको कह दें सीरियल नंबर। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी है। पहले तो मैं इनको कर लेता हूँ डिलीट, क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन मैं यहाँ पे ले आता हूँ इन्हें, और यहाँ पे सिंपली मैं विड्थ लिख लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में क्या थी, 500
सॉरी 200 विड्थ थी, डेप्थ क्या थी 500, सिमिलरली गोज़ फॉर 550 एंड 200। ठीक है, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे पास हमने जो टूल यूज़ किया था वो हमने सेगमेंट क्यूबिक यूज़ किया था, मींस के तीनों डायमेंशंस ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म में हैं, तो एक्सेल में हमने मल्टीप्लाई नहीं करना। और जो मैं आपको बता रहा था सिंपल वाले प्लेन स्विफ्ट की, उसमें आपके पास एंड रिज़ल्ट आना था एरिया की फॉर्म में, जिसको आपने मल्टीप्लाई करना था विड्थ के साथ, क्योंकि जो एरिया है वो लेंथ इनटू हाइट, मींस बीम की लेंथ एंड हाइट 550 या 500। तो उसको एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सेल में एक एक्स्ट्रा स्टेप आपने करना था कि उसको आपने मल्टीप्लाई करना था विड्थ के साथ। यूनिट की कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है, ठीक है, एंड दैट्स इट। और कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको समझ आ गई ये बात तो आपको मेरे ख़्याल में न्यू वर्जन पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। सीरियल नंबर 1 एंड 2 डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि ये अपनी लिमिट्स में आ जाए। उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स, बॉर्डर, ये हो गया। ओके, इसको मैं एक अच्छा सा कोई कलर दे देता हूँ ताकि हमें प्यारा लगे। इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ, टोटल लिख के मैं इसके आगे इक्वल, एंड यहाँ पे मैं फार्मूलाज में जाके ऑटो सम एंड इंटर, यहाँ से मैं कॉपी करके या यहाँ पे लिख लेता हूँ क्यूबिक मीटर। रीनेम QTY ऑफ कंक्रीट फॉर बीम। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज प्लेन स्विफ्ट। ये क्लास नंबर 12 है, तो मैं क्लास 12 का फोल्डर बना के, स्पेलिंग गलत है लेकिन मैं ठीक कर लूँगा बाद में। इसको मैं कह देता हूँ जी QTY ऑफ कंक्रीट फॉर बीम। ओके, अब जो हम ऑलरेडी एक शीट बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक्सकवेशन, PCC, फॉर्म वर्क फॉर द फाउंडेशन ऑफ कॉलम, फॉर्म वर्क फॉर द बीम, वो हमने एक कंबाइंड शीट बनाई थी, इसको हमने वहाँ पे मूव करना है। तो मैं इसको करता हूँ राइट क्लिक, मूव और कॉपी, वो ऑलरेडी बैक एंड पे ओपन है मेरे पास, एस्टिमेशन शीट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मूव टू एंड, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट फॉर बीम यहाँ पे आ चुका है। इससे पहले हमने फॉर्म वर्क फॉर बीम किया था, कॉलम फाउंडेशन कंक्रीट किया था, कॉलम फॉर्म वर्क, एंड यहाँ पे आप देखें PCC हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, और करें तो एक्सकवेशन हमारे पास, ये देखिए एक्सकवेशन किया था हमने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हम बीम्स के अंदर कंक्रीट की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और इस चैनल को भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।